Hi kids, let's do question and answers for our chapter Dick Whittington and his cat. So first question is name the world famous personalities who reached great heights despite of humble circumstances. यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिए हैं कुछ महान पर्सनालिटीज के, इनको आइडेंटिफाई करके इनके नाम लिखने हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है कि इनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो बहुत ही हम्बल सर्कमस्टांसेस में हुई थी, यानी बहुत ही बेसिक हुई थी। ऐसा नहीं था कि ये बहुत रिच फैमिली से आए हो, ये सब जो है बहुत ही नॉर्मल फैमिली से या गरीब फैमिली से आए थे। एंड उसके बावजूद भी जो है ये इतना ऊंचे उठे और इतने महान व्यक्ति बने। सो ये जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम है, राइट। हम सब इनको जानते हैं। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। ये है इब्राहिम लिंकन, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द वन हु अबॉलिश द स्लेवरी, तो अमेरिका में जो स्लेवरी थी उसको खत्म करने में इनका मेन था, इन्होंने की थी वो। दिस इज चार्ली चैपलिन, ये बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे। कल्पना चावला, ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट थी। Guess the types of hardships they must have faced in their childhood and youth. Hardships का मतलब होता है क्या क्या कठिनाइयां इन्होंने झेली होंगी अपने बचपन में। तो ये सब जो है पॉवर्टी से आए थे, यानी गरीब घरों से आए थे। लैक ऑफ सपोर्ट था, सोशल डिसअप्रूवल था एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें जो है इनकी लाइफ में कॉमन थी। What strong qualities possessed by them could have helped them achieve success and fame all over? तो क्या क्या क्वालिटीज थी जिसकी वजह से ये लोग सक्सेसफुल हो पाए? तो इन सब के अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, ऑप्टिमिज्म था, सिंसियरिटी थी और हार्ड वर्क था। हाउ डू स्टोरीज बायोग्राफीज ऑफ सच फेमस पीपल हेल्प यंगस्टर्स? इनकी कहानियां हमें कैसे हेल्प करती हैं? दे गिव अस पॉजिटिव आउटलुक, मेक अस बिलीव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, इंस्पिरेशनल है, हेल्प अस टू स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। Next question है syllable. A syllable is a unit of pronunciation that has one vowel sound and may or may not have consonant sounds before or after it. तो वर्ड्स में जो साउंड्स आते हैं जब आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो, वो जो साउंड्स आ रहे हैं उनको हम सिलेबल बोलते हैं। तो सपोज किसी वर्ड में जो है ए ई आई ओ यू, ये जो वावल्स होते हैं इनका साउंड कितनी बार आ रहा है उस पर डिपेंड करता है उस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। जैसे कि ये है, ये वन सिलेबल के वर्ड्स हैं। ए में एक ही साउंड आ रहा है, राइट, ए का। आई में एक ही साउंड है, आई का। सी में एक ही साउंड है, सी, राइट, ई का जो साउंड आ रहा है। एट में अ का जो साउंड आ रहा है, एट। ऑन में ओ का जो साउंड आ रहा है, राइट, ओ का। तो ए ई आई ओ यू, ये जो साउंड है वावल वाले, ये कितनी बार किसी वर्ड में आ रहे हैं वो उसका सिलेबल होता है। तो सिलेबल काउंट क्या है, कितनी बार ये ए ई आई ओ यू वाले जो साउंड है वो आ रहे हैं। नाउ ये साउंड के आगे या पीछे जो है कॉन्सोनेंट का साउंड हो सकता है, जैसे कि एट में है, राइट, अ के बाद जो है टा का साउंड आ जा रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड, बट इसमें सिलेबल एक ही है क्योंकि एक ही वावल का साउंड आ रहा है। टू सिलेबल्स के वर्ड्स कैसे हैं? मदर, राइट, मदर। नाउ म में है ओ का साउंड आ रहा है, म, माँ के आगे जो है ओ वाला म। एंड दर में जो है ई का साउंड आ रहा है, दर। तो ई का साउंड आ रहा है और ओ का साउंड आ रहा है, तो दो सिलेबल हुए। सीटेड में सी में जो है साउंड आया ई का और टेड में आया ई का, तो सीटेड, तो दो सिलेबल हुए। तो ऐसे ही जो है कितने सिलेबल्स जो है वो आप एक वर्ड में साउंड कर रहे हो उसे सिलेबल काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने 5 क्लासमेट्स के नाम लिखने हैं और लिखना है कि उनमें कितने सिलेबल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 नाम लिखे हैं, जैसे कि आरोही। ना आरोही में 3 सिलेबल का साउंड है, कैसे है? आ, राइट, आ का ए का जो साउंड आ रहा है, रो में जो है ओ का साउंड आ रहा है और ही में जो है आई का साउंड आ रहा है, तो 3 सिलेबल्स हो गए। अद्वित में कितने साउंड आ रहे हैं? अद्वित, तो अद में ए का साउंड आ गया एंड वित में जो है आई का साउंड आ गया, तो अद्वित में 2 सिलेबल हैं। दीपक, दीपक में 2 सिलेबल हैं, दी, ई का साउंड आ गया दी में। पक में जो है अ का जो साउंड आ रहा है, तो पक, तो 2 सिलेबल। अंकुर में कितने हैं? 2। अंग, तो उसमें ए का साउंड आ गया एंड कुर में जो है यू का साउंड आ गया। अभिषेक में 3 सिलेबल्स हैं, अब, ही, शेख। तो अब में ए का आ गया, ही में जो है आई का आ गया और शेक में जो है ई का आ गया, तो अभिषेक। इसमें 3 सिलेबल है। तो ऐसे जो है आपको हर नेम का जो है सिलेबल काउंट लिखना है। और सिलेबल काउंट क्या है, उसमें वावल के कितने साउंड्स आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट को नहीं काउंट करना है, वावल के साउंड को करना है। ए ई आई ओ यू वाले जो साउंड्स होते हैं उन्हें काउंट करना है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे जो चैप्टर के मार्जिन पे लिखे हुए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इनोसेंट बिलीफ मेड डिक डिसाइड टू गो टू लंदन. कौन सी बात पे उसने भरोसा कर लिया था और वो लंदन चला गया. सो ही हर्ड somebody say that the streets of London were paved with gold, which he believed. What hardships did he face on arriving in London? He was alone, cold and miserable. He didn't find any streets paved with gold and people were unfriendly too. He had to spend the night in the corner of an alley. How did Mr. Fitzwarren favor Dick? Mr. Fitzwarren provided shelter, food, and work to Dick. What difficulties did Dick have to face at Mr. Fitzwarren's house? Dick faced two difficulties at Mr. Fitzwarren's house. First, the attic where he slept was overrun by rats and mice. Second, Cook had very bad temper. She would scold Dick and hit him with spoon. Next question है, how did the cat prove to be very useful? The cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. What inspired Dick to return back to Mr. Fitzwarren's home? On his way out of London, Dick sat down on a rock to rest. While he was sitting, he heard some church bells ringing and it seemed to him they were ringing out a message for him. Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. After listening to this, he decided to return to London and become the mayor one day. Why was the captain of the ship so overjoyed? The captain of the ship was delighted, for Dick's cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. What happened when food was brought in at the palace? The rats and mice immediately ran up and ate all the food before the captain's eyes. Why was the queen afraid of the cat? The queen was afraid of the cat at first, as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice. How much did the king pay for the cat? The king paid 10 times the sum paid for whole cargo for the cat. What changes had the cat brought to Dick's life? The cat solved Dick's problem of living in attic with rats and later made him rich and successful by being so useful. नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्कशॉप. नाउ यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिए हैं जो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं. अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? आपने देखा होगा आपके क्लास में जो है बच्चे जो है उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे. रोल नंबर ए से जितने भी नाम स्टार्ट हो रहे हैं सबसे पहले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले, ऐसे करके. तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ. आप उस ऑर्डर में नाम लिख रहे हो जिस हिसाब से वो ए बी सी डी में आते हैं वो लेटर्स. ए अगर पहले आ रहा है तो सबसे पहले सारे ए वाले नाम, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे करके. नाउ यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं वो सारे ही एस से स्टार्ट हो रहे हैं. तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेकेंड लेटर पे जाएंगे. तो जब हम सेकेंड लेटर देखते हैं तो हर वर्ड का, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जिनमें ए आ रहा है, राइट. एंड ए बी सी डी में ए जो है वो सबसे पहला लेटर है. सो दैट मीन्स हम ए वाले देखते हैं. तो यहाँ पे सेविंग, सैट एंड सेंट. नाउ इसमें अगर आप देखो तो आई, वी और टी, ये 3 थर्ड अल्फाबेट है, थर्ड लेटर्स है. तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें सबसे पहले आई आता है एबीसीडी में, राइट. एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी. सो सेंट जो है सबसे पहले आ गया, राइट, क्योंकि आई पहले आ रहा है. फिर टी आ गया क्योंकि टी भी जो है वो वी से पहले आता है. सो सेकेंड वर्ड इज सैट. थर्ड कौन सा हो गया? सेविंग, क्योंकि वी सबसे एंड में आ रहा है. नाउ अब हमने ए वाले सारे कर लिए, अब हम सी पे आते हैं, राइट. ए बी सी. सो बी वाले तो यहाँ पे कोई है नहीं, किसी भी एस के बाद बी तो है नहीं, सो वील गो फॉर सी. तो हमारा फोर्थ वर्ड क्या हो गया? स्कोल्डिंग्स. फिर ऐसे स्क्रीम. नाउ यहाँ पे एस में एस, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, राइट. दोनों में सेकेंड लेटर सी है. तो हम क्या कर रहे हैं? अगेन थर्ड वाले पे जा रहे हैं. तो ओ जो है वो पहले आता है और आर जो है वो बाद में आता है. सो दैट्स व्हाई स्कोल्डिंग्स इज बिफोर स्क्रीम्ड. तो ऐसे करके जो है आप पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो अरेंज कर रहे हो. आपको एक एक करके जो है लेटर्स देखने हैं. अगर सब कॉमन है तो आप जो है उसके बाद वाला देखोगे कौन सा पहले आता है, फिर उसके बाद वाला कैलकुलेट करोगे, ऐसे करोगे. रिमूव द अफिक्सेस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड राइट द रूट वर्ड. आपको यहाँ पे रूट वर्ड लिखना है क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, रूट वर्ड क्या होता है? मेन वर्ड जिसमें आप अगर कुछ आगे लगा रहे हो तो वो क्या होता है? प्रीफिक्स. और उसके एंड में कुछ लगा रहे हो तो वो हो जाता है सफिक्स. उन्हें दोनों को, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को कहते हैं एफिक्सेस. सो दो एफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. तो यहाँ पे जो है आपको रूट वर्ड अलग से लिखना है इन सारे वर्ड्स में से, यानी प्रीफिक्स या सफिक्स को निकाल देना है. तो सक्सेसफुल में क्या है? फुल जो है वो एक
सफिक्स है, तो यहाँ पे सक्सेस जो है वो रूट वर्ड है। इमीडिएटली में इमीडिएट रूट वर्ड है। रिट्रेस में ट्रेस जो है वो रूट वर्ड है। री जो है आर ई ये प्रीफिक्स है। माउसर में माउस जो है रूट वर्ड है। आर जो है वो सफिक्स है। अनफ्रेंडली में फ्रेंड जो है वो रूट वर्ड है। यहाँ पे प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। ओके, ये ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जहाँ पे एक वर्ड में जो है प्रीफिक्स भी लगा होगा और सफिक्स भी लगा होगा। फॉलन में फॉल जो है वो रूट वर्ड है। अनकाइंड में काइंड है। वुडन में वुड है। लकीली में लकी है। एंड बिलोंगिंग में बिलोंग है। सो दीज आर रूट वर्ड्स। Question number 2. Find from the story one word for the following. A small room just below a sloping roof. तो जो है एक छोटा सा कमरा रूफ के नीचे, और रूफ कैसी है? स्लोपिंग, यानी झोपड़ी के स्टाइल वाली है, यानी वो जो नीचे की तरफ झुक रही हो, ऐसी रूफ के नीचे छोटा सा जो कमरा होता है उसे क्या कहते हैं? एटिक। अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स के बीच में पतली सी गली, उसे कहते हैं एली। Highest ranking officer in the municipality of a city or town is called the mayor. Highest ranking official who commands a ship is called captain. Any animal that catches mice, mouser. A low constant sound made by the cats, purr. Make sentences of your own using the following expressions. तो overcome का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना। तो मेरी टीचर ने मेरी मदद की मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। पुट अप विद यानी किसी चीज को झेलना। आई कैन नॉट पुट अप विद समर एनी मोर। बार्गेन यानी मोल भाव। I was able to get a good bargain by buying stuff in bulk. Question number 3 is rearrange the following events as they occur in the story. Put the correct number in the boxes. तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज्ड हिज फॉर्च्यून। तो कौन सा डिसीजन था? ये कि उसने वापस उनके घर जाने का डिसाइड किया कि मिस्टर फिट्जवॉरन के घर जो है वो वापस चला जाएगा। इस डिसीजन ने जो है उसकी किस्मत बदल दी। हमें स्टोरी क्या मैसेज देती है? It teaches us that fortune favors the brave. We should never run away from hardships or difficulties. Next question है, break the words below into syllables as shown in the first one. तो हमने अभी सीखा था ना सिलेबल्स क्या होते हैं, जो वावल के साउंड होते हैं किसी वर्ड में उन्हें हम सिलेबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इन वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके कितने सिलेबल के साउंड आ रहे हैं उस हिसाब से ब्रेक डाउन करना है। तो बिलोंगिंग में क्या है? बी में जो है ई का आ रहा है, लॉन्ग में जो है ओ का आ रहा है, और इंग में जो है आई का आ रहा है। सो दिस इज 3 सिलेबल्स। अनफ्रेंडली में अन में यू का आ गया, फ्रेंड में जो है फ्रेंडली में जो है ई का जो आ रहा है, फ्रेंड वाला जो आ रहा है, और ली में जो है ई का अगेन आ रहा है एन में, तो अनफ्रेंडली। एनीथिंग में एन ई थिंग, तो एन में ए का आ गया, ई में एनी में ई का आ गया, और थिंग में आई का आ गया। डिफिकल्टी में डिफिकल्टी, तो 4 साउंड आ रहे हैं। कैप्टन में कैप्टन, तो 2 ही है। मॉर्निंग में मॉर्निंग, तो मॉ में जो है ओ का आ गया, और निंग में जो है अगेन आई का आ गया। सिटीजन में सिट आई का आया, आई में अगेन फिर से आई का आ गया, और जेन में ई का आ गया। सो सिट इजन, सिटीजन। मैसेज में मैसेज, तो 2 साउंड आ रहे हैं। मेयर में अगेन 2 है, मेयर। इलेक्टेड में इलेक्टेड, तो 3 साउंड आ रहे हैं। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? इफ आई से राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो राम को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नाउन है उसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो वर्ड्स नाउन के बारे में बताएं, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है। जैसे कि यतिन इज स्ट्रॉन्ग, तो यतिन स्ट्रॉन्ग है। अमित जो है वो यतिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और प्रवीण जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। पहला क्या है? पॉजिटिव डिग्री, जिसमें आप सिंपल ये बता रहे हो कि यतिन स्ट्रॉन्ग है। सेकंड क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि आप इसमें 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो, अमित और यतिन को आप कंपेयर कर रहे हो। तो जब आप 2 चीजों को कंपेयर करते हो, 2 नाउन्स को, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और जब हम जो है किसी एक चीज को सारी चीज में जो है सबसे ऊपर कर दें,
कि वो सबसे अच्छी है या सबसे खराब है, तो वो क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे ER आता है कंपैरेटिव में और EST आता है सुपरलेटिव डिग्री में। बट ये जरूरी नहीं है, कुछ जो है इसमें अनकॉमन एग्जांपल्स भी होते हैं जहाँ पे ER और EST नहीं आएगा, बट मोस्टली जो है वो एडजेक्टिव्स की जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो ऐसे ही चलती है। पॉजिटिव डिग्री में रूट वर्ड होगा, कंपैरेटिव डिग्री में ER आ जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में जो है EST आ जाता है। कंपैरेटिव डिग्री तभी यूज होती है जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, दो से ज्यादा है तो कंपैरेटिव यूज नहीं होगी, और अगर आप किसी चीज को हर चीज में ऊपर बोल दो या सबसे अच्छा या सबसे खराब, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आपको ये टेबल जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की पूरी करनी है। तो ग्रेट का क्या होगा, कंपैरेटिव हो जाएगा ग्रेटर एंड सुपरलेटिव इज ग्रेटेस्ट। बट फेमस का क्या है, मोर फेमस एंड मोस्ट फेमस। फेमस में जो है फेमस सर और फेमस सेस्ट ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। ओके, सो अगर आप फेमस का कंपैरेटिव यूज करोगे तो आप मोर फेमस कर दोगे कि राज इज मोर फेमस देन श्याम। सुपरलेटिव में मोस्ट फेमस हो जाएगा। इजी में क्या होता है, इजियर एंड इजीएस्ट। बैड में वर्स एंड वर्स्ट। ओके, बैड में बैडर और बैडेस्ट नहीं होता है, बैड में वर्स एंड वर्स्ट होता है। ऐसे ही गुड में जो है गुड बेटर बेस्ट हो जाता है। पुअर में क्या है, पुअर पुअरर पुअरेस्ट। लेजी में लेजियर लेजीएस्ट। लिटिल में लेस एंड लीस्ट। तो लिटिल का लेस एंड लीस्ट है। ओके, अगेन दिस इज एन अनकॉमन एग्जांपल। वर्दी का वर्दियर एंड वर्दिएस्ट। पॉपुलर का मोर पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको 4 फेमस पर्सनालिटीज की फोटो दी गई थी, आप में से आपको उनमें से किसी एक को चुन के जो है उनके बारे में जो है लिखना है, यहाँ पे लाइब्रेरी से या इंटरनेट से ढूंढ के उनकी स्टोरी लिखनी है। तो कौन कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, एब्राहम लिंकन थे, चार्ली चैपलिन थे और कल्पना चावला थी। तो मैंने यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक राइटअप लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हो। So this is just a small write-up about Dr. APJ Abdul Kalam. आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हो इंटरनेट से ढूंढ के. But this is just a bit like basic about him, how he was born, how he did his education, how he became a famous scientist, and how he became the president of India. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.